21वीं सदी की पहली सुबह जब दुनिया नए साल की खुशियों में डूबी थी, तब किसी ने यह नहीं सोचा था कि आने वाले दशकों की सबसे खतरनाक और निर्णायक जंग टैंकों और मिसाइलों से नहीं लड़ी जाएगी। यह लड़ाई होगी बंद कमरों में, समुद्री नक्शों पर, कंप्यूटर स्क्रीन की नीली रोशनी में और वैश्विक बाजारों की धड़कनों के साथ। और इस कहानी के दो सबसे बड़े किरदार होंगे, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना। यह टकराव अचानक पैदा नहीं हुआ। इसकी जड़ें 20वीं सदी के आखिरी सालों में छुपी हैं। शीत युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका ने खुद को दुनिया की इकलौती महाशक्ति मान लिया था। उसी समय हजारों किलोमीटर दूर चीन के कारखानों में दिन रात जलती रोशनी के बीच एक नई ताकत चुपचाप आकार ले रही थी। बीजिंग की सड़कों पर उगती गगनचुंबी इमारतें, बंदरगाहों पर खड़े अनगिनत कंटेनर जहाज और फैक्ट्रियों में काम करते करोड़ों मजदूर इस बात का संकेत थे कि चीन सिर्फ दुनिया की फैक्ट्री बनकर रुकने वाला नहीं है। वह अब नियम मानने वाला नहीं, नियम बनाने वाला खिलाड़ी बनना चाहता था। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस और पेंटागन की लंबी मेजों पर बैठे रणनीतिकार इस बदलाव को बहुत ध्यान से देख रहे थे। उन्हें डर था कि अगर यह रफ्तार नहीं रुकी, तो अमेरिका की आर्थिक, सैन्य और तकनीकी बढ़त धीरे धीरे फिसल सकती है। मुकाबला सबसे पहले व्यापार से शुरू हुआ। अमेरिकी बाजारों में सस्ते चीनी सामान की बाढ़ आ गई। कई अमेरिकी ओन शहरों में फैक्ट्रियां बंद होने लगीं, नौकरियां गायब होने लगीं। यहीं से जन्म हुआ व्यापार युद्ध का, जहां टैरिफ, प्रतिबंध और आर्थिक दबाव हथियार बन गए। लेकिन यह सिर्फ पैसों की लड़ाई नहीं थी, यह प्रभुत्व की लड़ाई थी। चीन ने मेड इन चाइना 2025 जैसे अभियानों के जरिए साफ कर दिया कि उसका लक्ष्य अब सिर्फ सामान बनाना नहीं है। वह तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में नेतृत्व चाहता है। अमेरिका ने इसे सीधे अपने भविष्य के लिए खतरा माना और तकनीकी कंपनियों, सप्लाई चेन और निवेश पर सख्त नियंत्रण लगाने शुरू कर दिए। इस अदृश्य युद्ध का सबसे संवेदनशील मोर्चा बन गया समुद्र, साउथ चाइना सी, जहां हर दिन युद्धपोत एक दूसरे को बिना गोली चलाए चेतावनी देते हैं। यह समुद्र सिर्फ पानी का फैलाव नहीं है, यह दुनिया के व्यापार का रास्ता है, ऊर्जा की नस है और आने वाली शक्ति का संकेत। इसी समुद्र के पास एक छोटा सा द्वीप है जिसने इस पूरे टकराव की धड़कन तेज कर दी है, ताइवान। चीन इसे अपना अभिन्न हिस्सा मानता है, जबकि अमेरिका इसकी सुरक्षा को पूरे क्षेत्र की स्थिरता से जोड़ता है। यहां हर सैन्य अभ्यास, हर बयान और हर उड़ान पूरी दुनिया की सांसें थाम देती है। बीजिंग में सत्ता के गलियारों में बैठे शी जिनपिंग के लिए यह संघर्ष सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय छवि का मामला नहीं है, यह इतिहास का हिसाब चुकाने और चीन को फिर से केंद्रीय शक्ति बनाने का सपना है। वहीं वॉशिंगटन में जो बाइडेन के सामने चुनौती अलग है। उन्हें न सिर्फ अमेरिका की वैश्विक स्थिति बचानी है, बल्कि अपने सहयोगियों को यह भरोसा भी दिलाना है कि अमेरिकी नेतृत्व अभी भी विश्व व्यवस्था की रीढ़ बना हुआ है। इस टकराव की सबसे डरावनी बात यह है कि इसकी कोई साफ युद्ध रेखा नहीं है। यह साइबर हमलों में दिखाई देता है, जहां बिना आवाज के डेटा चुराया जाता है। यह डे अंतरिक्ष में दिखता है, जहां सैटेलाइट्स रणनीतिक आंखों की तरह तैनात हैं। और यह वैश्विक संस्थाओं में दिखता है, जहां नियम और मानक चुपचाप अपने पक्ष में मोड़े जाते हैं। दुनिया के बाकी देश इस मुकाबले को डर और मजबूरी के साथ देख रहे हैं। कई देश आर्थिक रूप से चीन पर निर्भर हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए अमेरिका की ओर देखते हैं। यह दो ताकतों के बीच फंसी हुई दुनिया है, जहां एक गलत कदम भारी पड़ सकता है। आज यह संघर्ष खुली जंग नहीं है, लेकिन इसका असर हर इंसान की जिंदगी तक पहुंच चुका है। मोबाइल फोन की कीमतों से लेकर तेल के दाम तक, इंटरनेट की आजादी से लेकर नौकरियों के भविष्य तक, सब कुछ इस टकराव से जुड़ा हुआ है। भविष्य अभी लिखा नहीं गया है। शायद यह प्रतिस्पर्धा एक संतुलन में बदल जाए, जहां दोनों शक्तियां टकराव से बचते हुए सह अस्तित्व सीख लें। और शायद एक छोटी सी चूक, एक गलत अनुमान या एक भावनात्मक फैसला दुनिया को ऐसे मोड़ पर ले जाए जहां से वापसी आसान न हो। लेकिन एक बात तय है, 21वीं सदी की दिशा तय करने वाली सबसे बड़ी कहानी अमेरिका और चीन के बीच चल रही यह जियोपॉलिटिकल जंग है। एक ऐसी जंग जो बिना गोलियों की आवाज के पूरी दुनिया की किस्मत को चुपचाप आकार दे रही है। तो सवाल यह है
क्या दुनिया इस टकराव को संभाल पाएगी, या इतिहास खुद को एक बार फिर सबसे खतरनाक तरीके से दोहराने वाला है?